एक शहर में दो भाई रहते थे। बड़े का नाम मिंकू और छोटे का नाम चिंटू था। चिंटू जितना मेहनती और ईमानदार था, मिंकू उतना ही आलसी और बेईमान। एक दिन उसके स्कूल में फुटबॉल प्रतियोगिता थी। उन दोनों ने ही उसमें भाग लिया। अगले दिन प्रतियोगिता शुरू हुई। सब बड़े होर शोर से प्रतियोगिता का मजा लेते हैं और काफी मेहनत के बाद चिंटू वे प्रतियोगिता जीत जाता है और प्रधान अध्यापक उसे इनाम में ट्रॉफी और 1000 रुपए देते हैं। चिंटू बहुत खुश होता है। मिंकू ये सब देखकर अंदर ही अंदर जल भुन जाता है। स्कूल से लौटकर चिंटू बाजार जाता है और वहाँ से एक टोपी खरीद कर लाता है और वे 1000 रुपए उस टोपी में रख देता है। घर पहुंचकर जब चिंटू टोपी से रुपए निकालता है तो वे 1000 की जगह 1500 होते हैं। अरे ये क्या, इसमें तो मैंने 1000 रुपए रखे थे, 1500 रुपए कैसे हो गए? चिंटू ये सब मिंकू को बताता है। मिंकू, आज मैंने बाजार से टोपी खरीदी, उसमें मैंने 1000 रुपए रखे थे, लेकिन मैंने जब घर आकर देखा तो उसमें से 1500 रुपए निकले। क्या तुम सच कह रहे हो चिंटू? फिर मिंकू सोचने लगता है शायद ये टोपी जादुई है और वे उसे चुराने की योजना बनाने लगता है। एक दिन दोनों भाई मेला घूमने जाते हैं। मेले में बहुत सारे खिलौने, तरह तरह की मिठाइयाँ होती हैं। चिंटू ये देखकर बहुत खुश होता है। चलो पहले हम लोग झूला झूलते हैं, बाद में मिठाइयाँ लेंगे और खिलौने भी। मिंकू कुछ सोचने लगता है। तभी अचानक उसकी नजर सामने की दुकान पर पड़ती है, जहाँ बहुत सारी टोपियाँ रखी हुई होती हैं। मिंकू के दिमाग में एक शातिर प्लान आता है। क्यों ना मैं इस चिंटू की टोपी इन टोपियों से बदल दूं? भाई तू झूला झूल, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं झूला नहीं झूलूंगा, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। ठीक है, शायद तेज धूप के कारण तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है, तुम ये मेरी टोपी पहन लो। इतना कहकर चिंटू झूला झूलने लगता है। मौका देखकर मिंटू चिंटू की टोपी छुपा लेता है और उस दुकान से एक वैसी ही टोपी खरीद कर रख लेता है। चिंटू जब वापस आता है तो वह मिंकू से अपनी टोपी के बारे में पूछता है। भाई मेरी टोपी कहाँ है? मिंकू उसे दूसरी टोपी देता है। ये उसकी टोपी नहीं है, उसकी टोपी तो चमकदार थी। मिंकू और चिंटू में बहस होने लगती है। तभी अचानक वहाँ स्कूल के प्रधानाध्यापक आ जाते हैं। प्रधानाध्यापक को देखकर दोनों लड़ना बंद कर देते हैं। प्रधानाध्यापक जी बताते हैं कि चिंटू, मैंने जो तुम्हें 1000 रुपए दिए थे वे गलती से 1500 रुपए थे। मिंकू को ये सुनकर झटका लगता है, क्योंकि वे अपने भाई का विश्वास भी खो चुका होता है और जो टोपी वे चुराता है वह कोई जादुई टोपी नहीं होती। चिंटू मुझे माफ कर दे, मैं लालची हो गया था, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। बार बार माफी मांगने पर आगे से ऐसी गलती कभी मत करना, किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए। मिंकू कसम खाता है और कहता है कि अब किसी के साथ भी वह छल नहीं करेगा और ईमानदारी और मेहनत से करेगा। दोनों भाई एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। ये सब देखकर प्रधानाध्यापक जी बहुत खुश होते हैं। चिंटू प्रधानाध्यापक जी को 500 रुपए लौटा देता है और दोनों भाई खुशी खुशी घर वापस आ जाते हैं। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि लालच और छल से किसी की भलाई नहीं होती, बल्कि सबके सामने नीचे देखना पड़ता है। इसलिए मेहनत और ईमानदारी से हर कार्य करना चाहिए।